पुरी में नाबालिग छात्रा से अबानियत, एम्स भुवनेश्वर के बाहर विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन। ओडिशा के पुरी जिले के बलंगा क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे राज्य में आक्रोश की लहर है। गंभीर रूप से झुलसी इस बच्ची का इलाज भुवनेश्वर स्थित एम्स में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। एम्स प्रशासन और डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के शरीर का लगभग 70 से 75% हिस्सा जल चुका है। आगामी 48 से 72 घंटे उसके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। इसी बीच इस घटना को लेकर राजनीतिक पारा भी चढ़ चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एम्स भुवनेश्वर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सभी पार्टियों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई और पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में स्थानांतरित करने की मांग की। आपको बता दें कि पुरी के बलंगा क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने कथित रूप से नाबालिग लड़की को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद लड़की को गंभीर हालत में पहले स्थानीय अस्पताल और फिर एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया। And the patient is now in a resuscitation phase. That is, we are giving the fluid treatment. And with this fluid treatment, patient is little bit of patient is critical, but resuscitation is going on. So we have to look. She is in the ICU. She is in the ICU. Once ICU. The ventilator, sir? No, not yet used the ventilator. She is in oxygen support. And the doctor team has been formed. About 12 doctors, 2 nursing officers. We have made a committee, and this committee is looking after the condition of the patient, and accordingly we are planning our treatment. So any chance of lifting? Government is planning and discussing with the higher officer. We are also discussing with AIIMS Delhi. But depending upon the condition, then it will be decided whether the patient is shiftable or not. Now she is responding and. She is responding. She is responding. All the legal things has been done in the morning. She is responding. She is drinking. She is eating. Everything is being done by the patient. So deep injury is the burns are deep because it is 70 to 75% burn. The burn is in the whole over both the limbs, lower part of the trunk, back side of trunk, gluteal region, some part of the hands. So it's about 70 to 75. Burns are deep. So patient is now in the critical condition. Patient is critical condition. Treatment is going on. Treatment is going on as per the protocol, and as we know, 48 to 72 hours resuscitation is important, and resuscitation is going. Patient is responding, but patient is critical. So coordinating with the state government is in every situation. We are coordinating with the state government, also with the AIIMS Delhi Higher Center for better treatment if required. And then let's see, because once the patient is shiftable, then they will shift. Yeah. किया प्रोटेस्ट के चलते बहुत शोर भी उन लोगों ने मचाया। उसके चलते जो यहाँ पे रोगी हैं, ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, रोगियों के जो अटेंडेंट्स हैं, सबको बहुत असुविधा का फेस करना पड़ा। तो दिन में एम्स ने एक नोटिस भी जारी किया था, यहाँ पर सारे पिलर्स पे भी लगाया गया कि यहाँ पे प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है और आप यहाँ पे ग्रुप बन के यहाँ पे मत बैठिए, शोर मत कीजिए, रोगी को, अटेंडेंट्स को और डॉक्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है। बट उसको उन्होंने नहीं माना। इवनिंग में फिर हमारे जो जोनल एसीपी हैं श्री तापस, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उन्होंने डिक्लेयर किया यहाँ पे 163 BNSS। उसके बाद 50% लोग लगभग यहाँ से गए और 50% जो लोग नहीं गए उन लोगों को हमने उठाया यहाँ पे और कस्टडी में डिटेन किया। आज बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, रोगियों को भी, अटेंडेंट्स को भी, डॉक्टर्स को भी, जनरल पब्लिक को भी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सब लोगों से कि आप लोगों के लिए डेमोक्रेटिक में प्रोटेस्ट करने के लिए लोअर PMG है, वहाँ पे परमिशन के साथ में वहाँ पे सफिशिएंट स्कोप दिया जाता है, सफिशिएंट रूम दिया जाता है, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट कीजिए, जो भी आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको एक्सरसाइज कीजिए। बट जहाँ पे अन्य लोगों को प्रॉब्लम होती है वहाँ पे आप लोग दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर। तो इतना ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। थैंक यू जी। हम लोग इंश्योर करेंगे कि एम्स में सब कुछ ठीक रहे, प्रोटेस्ट ना हो और लोगों को कोई असुविधा फेस ना करनी पड़े। थैंक यू। अभी रात में 1 प्लेटून फोर्स हम लोग रखेंगे ताकि सिचुएशन को मॉनिटर कर पाएं और अचानक अगर कोई ग्रुप इस तरह का इलीगल एक्ट करता है तो उसको हम रोक पाएं। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। मिलने के लिए एम्स का एक सिस्टम है कि वो जो भी पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं या फिर पेशेंट्स को ये कंसर्न है तो वो एक बुलेटिन रिलीज करते हैं टाइमली। तो आप डायरेक्टर सर से जाके मिल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में, 1-2 लोग जाके मिल सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स। बट ऐसा एज अ ग्रुप में एक हुलिगिज्म करना ये तो कोई भी औचित्य नहीं है इसका तो बिल्कुल। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।